आज अपन चर्चा करेंगे जो भौतिक विभाग अपने चल रहे थे उसमें पहला जो भौतिक विभाग था उसका जो बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश है उनमें मेकी ने बालुका स्तूपों को जो डिवाइडेशन किया था, विभाजित किया था, उसमें पहला है पवनानुवर्ती या रेखीय बालुका स्तूप। इसके सौर महोदय ने 3 प्रकार बतलाए: शीप, वनस्पति युक्त रेखीय, सी पवन विमुख रेखीय। ये लंबवत समानांतर श्रेणी के समान दिखते हैं। इनका विस्तार जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम, जोधपुर व बाड़मेर जिलों में पाया जाता है। ये साधारणतया दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विकसित होते हैं। छोटी एकाकी पहाड़ियों के पवन विमुख ढाल पर भी इनका निर्माण होता है। प्रमुख नदी घाटियों में हवा का तंग मार्ग से प्रभाव की लूनी, जवाई आदि नदियों के पार्श्वों पर रेखिक बालुका स्तूपों का निर्माण कर देते हैं। इन रेखीय बालुका स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक पाई जाती है। इनके पार्श्वों पर पवनानुवर्ती भागों का ढाल 9 डिग्री से 14 डिग्री तक पाया जाता है। पवन विपरीत भाग का ढाल 2 से 3 डिग्री पाया जाता है। दूसरा प्रकार आता है बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। इनमें नतोदर पार्श्व आर्थिक क्षेत्र में वायु के सम्मुख रहता है। मध्य में इनकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक तथा चौड़ाई 100 से 200 मीटर तक होती है। चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर में ये बरखान देखे जा सकते हैं। तीसरा प्रकार आता है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। जब हवा दीर्घकालिक तक एक ही दिशा में चलती है तथा पवन की दिशा में समकोण पर इस प्रकार के बालुका स्तूप बनते हैं। ये मंद वायु द्वारा अर्धचंद्राकार में बनते हैं। थार मरुस्थल के पूर्व तथा उत्तर भागों में भारत पाकिस्तान सीमा के क्षेत्र के बीकानेर जिले के चारों ओर, दक्षिण गंगानगर जिले के रावतसर, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर तथा मध्य में इनकी ऊंचाई 500 से 1000 मीटर होती है। चौथा आता है पैराबोलिक बालुका स्तूप। थार मरुस्थल में अधिकांश बालुका स्तूप इसी प्रकार के बहुमुखी पैराबोलिक बालुका स्तूप से पटा पड़ा है। इनकी आकृति महिलाओं के बालों के पिन से मिलती जुलती होती है। ये बरखान प्रकार के, लेकिन दिशा भिन्न होती है। ऊंचे टीले वनस्पति जड़ों और चूने के कारण स्थायी हो गए हैं। इनका विस्तार संपूर्ण जिले में पाया जाता है। दक्षिण पश्चिम इनकी भुजाएं औसत 3 से 4 किलोमीटर लंबी तथा तीव्र कोण पर मिलकर सेवर्ण प्रारूप या बालों की पिन की आकृति का निर्माण करती है। उत्तर पश्चिम में भुजाएं छोटी होती है जो औसतन 50 मीटर तक होती है। इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर तथा इनका पवनानुवर्ती भाग का ढाल 2 डिग्री से 4 डिग्री तथा पवनाभिमुखी भाग का ढाल 14 से 16 डिग्री पाया जाता है। चौथा आता है तारा बालुका स्तूप। इनका निर्माण संश्लिष्ट और अनियत वायु पवनों के क्षेत्र में ही प्रमुख होता है। इसका जो निर्माण होता है मौनगढ़ क्षेत्र के जैसलमेर कोंकण भाग में, दूसरा सूरतगढ़ क्षेत्र में मरुस्थल के उत्तरी पार्श्व भाग पर पाया जाता है। इसमें बालुका स्तूप श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर, कुछ की 5 से 8 मीटर तक होती है। पांचवा आता है नेटवर्क बालुका स्तूप। इनके निर्माण में मंद वायु की अत्यधिक दिशा, विहीनता और बढ़ता हुआ वनस्पति का परिवेश नियंत्रक कारक होता है। शुष्क नदी घाटियों और परिवेश नियंत्रण कारक होते हैं। शुष्क नदी घाटियों में और पूर्ववर्ती जलोद्भूत स्थलाकृतियाँ भी इनके उद्भव के लिए कुछ सीमा तक उत्तरदायी रहती है। इनकी भुजाओं की ऊंचाई 8 से 12 मीटर तथा अनुप्रस्थ तत्व की ऊंचाई 2 से 5 मीटर पाई जाती है। इस प्रकार के बालुका स्तूप उत्तरी पूर्वी थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। छठा बरखान व बरखानोइड्स। बरखान बालुका स्तूप अर्धचंद्राकार होते हैं जो पवन के अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण कार्य का अनूठा समन्वय प्रस्तुत करते हैं। बरखान बालुका स्तूप अधिकतर 200
मिलीमीटर की समवर्षा के पश्चिम में पाए जाते हैं। पोखरण, जैसलमेर, रामगढ़ के पथरीले रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस प्रकार के बरखान आदर्श सतह प्रदान करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी वायु प्रवाह के मध्य मई में प्रतिस्थापित होते हैं। इसी प्रकार के बरखान सभी क्षेत्रों में 150 मिलीमीटर की समवर्षा रेखा के पश्चिम पाए जाते हैं। 100 mm की वर्षा रेखा क्षेत्र में 20 से 25 मीटर ऊंचे बहुमुखी परखौनाइट्स बालू का स्तूप दक्षिण पश्चिम में से उत्तर पूर्व दिशा में फैले अंडाकार आकृति में पाए जाते हैं। यह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की मेठा नदी बेसिन में पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूपों का आदर्श रूप चूरू जिले की झालेरी, रतनगढ़ क्षेत्र, जोधपुर के पश्चिम भाग, बीकानेर जिले के देशनोक क्षेत्र, झुंझुनू जिले और नागढ़ जिले के जाहिल, डीडवाना, कुचामन, देशनिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका निर्माण अधिकांशतः आदिवासियों के समीप नदी घाटियों यथा कांटली, मेढा, खारी, बांडी, साइबी, ढूंढ आदि के सारे पाए जाते हैं। ओके।